आइसोमेरिज्म लास्ट हम लोगों ने किया था। क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म हमने कहा था कि क्या फिनोमिना है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है बताइए, दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, बट क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ऐसी फिनोमिना या प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में दो टॉपिक उसमें पढ़ा था ना, दो टाइप हैं इसके, कौन कौन से? एक था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने क्या पढ़ा था, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म। मतलब ये सब है नहीं आपके उसमें लिखा नहीं है, फिर भी मैं सब बता दिया था इसे ओरली, तो लिखेंगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना भैया। अच्छा, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया था। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या था बताइए, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं जिनका क्या है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस क्या होती हैं उनकी, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन आइसो, यही हुआ था ना। अच्छा, आइसोमर्स निकालना हम लोगों ने सीखा था, क्या निकाल रहे थे, कुछ हमने होमवर्क भी दिया था क्या? अच्छा, जो भी किया था हम लोगों ने यही कर लिया था, है ना भाई। हाँ, अब आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ठीक है। डेट आ रही है सामने, तुम ध्यान रखो। जो जो हो गया था उसके आगे स्ट्रक्चरल और क्या है, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। स्टीरियो में क्या क्या है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल हो गया था आपका, चेन हो गया था, पोजीशन है, पोजीशन आइसोमेरिज्म कल हो गया था ना, कल इसे ही हम लोगों ने किया था। ओके, बढ़िया। चेन आइसोमर्स ऑफ टू हेक्साइन, देखो ये किया गया है इसमें, बताओ कौन सा सही ऑप्शन होगा, बाकी सोल्यूशन तो इसमें दिया ही है, आप देख कर ऐसे भी समझ जाएंगे। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चेन आइसोमर्स ऑफ व्हाट, टू हेक्साइन। टू हेक्साइन का मतलब क्या है, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, हेक्साइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड। और इसके चेन आइसोमर्स निकालना है, तो देखो पहले वहाँ टू लिखा है, टू लिखा है, इसका मतलब सेकेंड पोजीशन पे है आपका ट्रिपल बॉन्ड। फिर क्या हो गया आपका, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, हेक्साइन है, हेक्साइन का मतलब कितने कार्बन होंगे, हेक्साइन का मतलब कितने कार्बन, हेक्साइन का मतलब कितने कार्बन, हेक्स का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन होंगे ना। 6 कार्बन होंगे तो कहाँ कहाँ जा सकता है ये, सेकंड, और कौन सा पोजीशन है आपका, फर्स्ट, क्या थर्ड पे भी जा सकता है। अगर इसको इधर लाते तो इस साइड भी ला सकते थे ना। इसके कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, दो बनेंगे या तीन बनेंगे, दो बनेंगे या तीन, अरे कितने चेन आइसोमर्स बोलेंगे इसके, यार तुम लोग बनाने से, मैं लिखता हूँ, लिखो टू हेक्साइन, लिखो मैं लिखता हूँ कराता हूँ, लिखो टू हेक्साइन, टू हेक्साइन इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो। टू हेक्साइन का मतलब कितने कार्बन हुए, 6 कार्बन। 6 कार्बन से फिर क्या बनता है, हेक्स। कौन सी पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, कौन सी पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे। तो मान लीजिए इधर ही ले लेते हैं हम, ये ले लिया हमने, ठीक है। बाकी जहाँ जिसके बॉन्ड फुलफिल नहीं हो रहे हैं वहाँ पर क्या होंगे, उतने हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, जहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, समझ के रखना इसको, बहुत बेसिक बातें हैं। अब बताओ इसका चेन आइसोमर्स बनाना है मुझे, क्या बनाना है भैया, इसके चेन आइसोमर्स। अभी हमारा ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे था, सेकंड, इसको फर्स्ट पोजीशन पे भी ला सकते हैं क्या हम लोग, हाँ। फिर सी एस टू कितने हो गए, 5, और क्या हो जाएगा CH3। और कुछ बन सकता है क्या, और कुछ बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड को और कौन सी पोजीशन पे ला सकते हैं हम, बताओ। CH3, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड, C, CH2, और क्या हो गया भैया, CH3, 3 3 6। ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है या नहीं बन सकता बताओ। 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6, यह है 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है, तो जरूरी है क्या, ये ना भाई। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या था, कार्बन की जो चेन है
उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही तो चेंज करते हैं हम। डेफिनेशन क्या लिखा था याद है कल? क्या किसकी पोजीशन में चेंज हो जाएंगे? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, यही पढ़ा था ना। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन ही तो चेंज करके लिखना है इसमें। एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसी को हमें सर्कुलेट करके इसमें लिखना है। पहले सेकंड में है, फिर इसको फर्स्ट में भी ला सकते हैं, और किस पे हो सकता है? थर्ड पे भी हो सकता है। इसके कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे ये सब निकालना सीखिए, क्वेश्चन आएंगे इस पे। ठीक है भैया, लिखिए ये सब हैं चेन आइसोमर्स। हर चीज़ इसमें नहीं दिया रहेगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, आप आइडिया रखो हर चीज़ को कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत? इस पर बात हो गई थी ना कल, हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। तो देख लो, मैं एक दो एग्जांपल और इसमें डिस्कस कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। फंक्शनल ग्रुप का भी देख लेते हैं, है ना। हटाएं, हटाओ इसको। 2 पेंटेनॉल का करिए जरा। 2 पेंटेनॉल हटाऊं? लिखिए 2 पेंटेनॉल अगर है तो 2 पेंटेनॉल, इसका बनाइए चेन आइसोमर, सॉरी पोजीशन आइसोमर्स। इसका पोजीशन बनाइए, चेन नहीं, क्या बनाइए? पोजीशन, पोजीशन आइसोमर्स बनाइए इसके, पोजीशन आइसोमर्स। पहले तो 2 पेंटेनॉल को ड्रॉ करो आप। 2 पेंटेनॉल का मतलब कितने कार्बन है इसमें? 5। सेकेंड पोजीशन पे क्या है? सेकेंड पोजीशन पे क्या है इसमें? OH। तो 5 कार्बन की चेन बनाओ पहले। पहले हम 5 कार्बन की एक चेन बना रहे हैं। CC कितने कार्बन भाई? 5 कार्बन, 6 कार्बन हो गया क्या? तो क्या करना है, कौन सी पोजीशन पे OH लगाना है? सेकेंड पोजीशन पे OH लगा दिया हमने। फिर जहाँ जिसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं हुई वहाँ उतने हाइड्रोजन क्या करेंगे हम? अटैच कर लेंगे इससे। ठीक है भाई, चलो इसके कितने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे बताइए? एक तो यही हो गया। अब और OH को हम कहाँ ले चल सकते हैं? बोल भाई। CH3, CH2, क्या यहाँ भी लिख सकते हैं? CHOH, और क्या हो गया ये? CH2, और क्या हो गया? CH3। ऐसे भी बन सकता है ये। और क्या होगा भाई बताओ? क्या ये ऐसे भी हो सकता था? CH2 यहाँ होता OH, यह CH2, 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 और क्या होता है? CH3। क्या ऐसे भी हो सकता है? ये फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, और तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही तो चेंज करके लिखना है। सेकंड पे, थर्ड पे, फर्स्ट पे कहाँ आ सकता है? तो जब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या क्या है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही चेंज करके लिखना है पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन को चेंज नहीं करना है, मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है पेरेंट चेन में वो हमेशा सेम रहेंगे। बस फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन ही क्या होगी? चेंज होगी। इसको ध्यान में रखना है, ये सिंपल सी बात है। इतना ही तो सब पढ़ा था हम लोगों ने, सबको आइडिया है इतना। ठीक है ना, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, सीख के जल्दी से आगे बढ़ो, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। मूव करें, ठीक है। अब बना लोगे आप लोग? फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, पहले फंक्शनल की देखते हैं फिर मेटामेरिज्म की बात करेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हेडिंग करो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म? इसको लिखते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच, the structural isomerism in which two or more than two organic compounds, the structural isomerism in which two or more than two organic compounds having same molecular formula, but different functional groups, two or more than two molecular, two or more than two organic compound, two or more than two organic compounds having same molecular formula, having same molecular formula, but different what? Functional group is called functional isomerism, is called functional isomerism। जैसे यहाँ पर है क्या, देखो यहाँ पर लिखा है आपका क्या? C3H6O लिखा है, C3H6O। जब इसको कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर इसका? ये बनेगा, है ना। जब इसको एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप में लिखेंगे तो ये बनेगा, है ना।
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देखो सबका। कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन हैं? 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। देखो कितने कार्बन 1 2 3, कितने हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन। यहाँ भी देखिए क्या वही चीज़ है क्या? 3 कार्बन है आपके, 1 हाइड्रोजन, मतलब 3 कार्बन 1 2 3 3 2 5 5 1 6 और एक क्या है? ऑक्सीजन है आपका। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, बट इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा, क्यों आपको एकेडमिक लेवल पे ये सब चीज़ें लिखने को आएंगी, डिफाइन करने को आएंगी, समझने को आएंगे, इसलिए इसका आइडिया एकदम प्रॉपर रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए फटाफट करिए जरा। हर चीज़ नोट करिए, क्योंकि हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, डिफाइन करने को आ सकता है, जिसके लिए आपके पास एग्जाम्पल भी होनी चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन भी होनी चाहिए, है ना। कोई एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम तो होगा नहीं, आपको प्रॉपर हर चीज़ लिखना पड़ेगा, है ना। डिफाइन करिए, डिफाइन करने के बाद एग्जाम्पल दीजिए, जो भी चीज़ आप बोलते हैं उसको ऑथेंटिकेट करिए एग्जाम्पल से, है ना, समझा कर, एलिबरेट करके, एक्सप्लेन करके, जैसे भी कर सकते हो। कोई दिक्कत? ठीक है भैया। जनाब बहुत लेट आ रहे हैं आप लोग। अच्छा, हटाऊं? किसका किस में कन्वर्जन हो सकता है, ये टेबल ध्यान रखना, इस टेबल को बहुत ध्यान में रखना कि फंक्शनल आइसोमेरिज में किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे ना बहुत सहूलियत मिल जाएगी आपको। एक दो बार ऐसे रीड कर लेना इसको, है ना। जैसे अभी हमने किसका किसका बनाया था? एल्डिहाइड और कीटोन का। किसके किसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसको किसको बना सकते हैं, इसको आइडिया रखिएगा। अगर एल्डिहाइड दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कीटोन में। कीटोन दिया है तो किस में कर लेंगे? एल्डिहाइड में। आइडिया रखना, बाकी तो वो लिख के बना के कर ही लोगे, फिर भी एक ब्रीफ आइडिया रखना, है ना। एल्डिहाइड दिया है तो उसको किस में लिख सकते हैं? कीटोन में। कीटोन दिया है किस में लिख सकते हैं? एल्डिहाइड में। एल्कोहल दिया है तो उसको किस में लिख सकते हैं? ईथर में। ईथर दिया है तो किस में लिख लेंगे? कोई एग्जाम्पल बताओ इसका मुझे, एल्कोहल और ईथर का। जो लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल दें, जो लोग नहीं जानते हमारे साथ लिखेंगे, अभी बताएंगे। और एसिड का किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप? एस्टर में, ये भी लिख लो। एल्कीन का किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप? साइक्लो एल्केन में। कुछ का ध्यान रखिए, साइनाइड्स का आइसोसाइनाइड्स में भी हो सकता है। ये 3 4 5 आप ध्यान रखो, बाकी सब तो दिया ही है, उससे आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना किसका किस में कन्वर्जन हो सकता है, या किसके किसको लिख सकते हैं। एल्कोहल का दिया है तो किस में लिख सकते हैं? ईथर में। एल्डिहाइड का दिया है तो किस में लिख सकते हैं? कीटोन में। कीटोन का दिया है तो एल्डिहाइड में। एल्कोहल का ईथर में, ईथर का एल्कोहल में। साइनाइड्स का आइसोसाइनाइड्स में। आइसोसाइनाइड्स का किस में? साइनाइड्स में। एसिड का एस्टर में। एस्टर का किस में? एसिड में। एल्कीन का साइक्लो एल्केन में। साइक्लो एल्केन का एल्कीन में, है ना भाई। और एल्काइन है ना। एल्का क्या है? एल्का डाइईन है आपका। साइक्लो एल्कीन है, बाई साइक्लो एल्केन है। इन सब का आपस में क्या किया जा सकता है? कन्वर्जन किया जा सकता है, या इनका फंक्शनल ग्रुप हम लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, अपने बना कर करो। हटाओ इसको। एल्कोहल, जल्दी लिखो, थोड़ा तेज लिखो भैया, याद रहने चाहिए ये सब कन्वर्जन। अदरवाइज आपको फंक्शनल ग्रुप अरेंज करने आनी चाहिए, तभी बन पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, यकीन करिए। ठीक, एल्कोहल का ईथर में, ईथर का एल्कोहल में। एल्डिहाइड का कीटोन में, कीटोन का एल्डिहाइड में। साइनाइड का आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का साइनाइड। एसिड का एस्टर में, एस्टर का एसिड में। और एल्कीन का साइक्लो एल्केन में। ये मोस्टली ध्यान रहे तो हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत? एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको देते हैं, देखिए आप लोग कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं। ठीक है भैया, चलो करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ, तेज लिखो, तेज। C4H8O बनाओ इसका। किसका बना है? C4H8O, C4H8O, इसका बनाइए। इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाइए भाई, इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाएं आप। C4H8O का फंक्शनल आइसोमर्स बनाएं। पहले ये देखो, ये किसका है? ये क्या है? कंपाउंड। जान पाओगे इससे? ये कंपाउंड है क्या, पहले ये बताओ, ये जान पाओगे इससे? ये कंपाउंड क्या है, जान पाओगे इससे? क्या बनेगा?
बिल्कुल बनाओ। ब्यूटेनॉल है पक्का। ब्यूटेनॉल बनेगा इससे। वो छूता तो बन जाता, लेकिन नहीं दिया है। हाँ, तो बन पाएगा ये फिर? अगर ये सब आइडिया नहीं है ना तो वहीं बैठ जाओगे एकदम, एकदम ब्लैंक हो जाएगा माइंड। फिर गेस करना लिखना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नहीं सीखा है तो सीखिए क्या इसको, पैटर्न को समझना। ठीक है, इस तरह से अगर इस तरह का कोई पैटर्न लिखा होगा, कहीं पर भी लिखा होगा, ध्यान रखना क्या, CnH2nO लिखा होगा, CnH2nO, इसको लिख लेना, ध्यान रखना इसको, CnH2nO। इस टाइप का जब भी पैटर्न रहेगा, ये आपका क्या होगा, एल्डिहाइड का होगा, और यही आपका किसके होगा, कीटोन का होगा। कुछ फॉर्मेट दिमाग में रखना, हमेशा याद रहे आपको क्या, CnH2n और O टाइप का अगर फॉर्म रहेगा तो हमेशा समझना ये किसका होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का बनेगा। एल्डिहाइड इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, CHO। कीटोन का मतलब क्या है, CO। कीटोन का मतलब क्या है, CO। जरा बताना, अगर मैं इसका एल्डिहाइड लिखता, देखो इस एल्डिहाइड ग्रुप लिखूंगा तो इसमें क्या बनेगा ये, अगर एल्डिहाइड इसका लिखना चाहे तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होगा इसमें, CHO। और कीटोन का लिखना चाहेंगे तो भैया फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कार्बन डबल बॉन्ड O। अब एल्डिहाइड को उसमें लिखोगे तो इसका क्या बनेगा, देखो एल्डिहाइड में लिखोगे क्या बनेगा और कीटोन में लिखोगे तो क्या बनेगा। ये आइडिया रखिए ना बच्चा, हर चीज़ किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हर चीज़ बुक में नहीं मिलेगा, ये सब लिखना आना चाहिए आपको। तो बनाओ जरा, एल्डिहाइड का बनाओगे तो क्या होगा भैया, एक CHO तो लास्ट में होगा आपका, लगा दो। कितने कार्बन बचे अब बताओ, एक कार्बन तो चला गया, बचा कितना अब, 3 कार्बन यहाँ लगा दो भैया। अब जहाँ पर जितने वैलेंसीज की फ्री है उसमें उतने हाइड्रोजन लिख दो। क्या ये बन गया, देखो कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन होगा इसमें, बोलिए। 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 4 3 7 1 कितना हो गया, 8। और ये क्या है आपका, ऑक्सीजन है, बन गया एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, इस एल्डिहाइड का नाम क्या होगा बताओ। ये CH3, इसका मतलब CH2 है, CH2 है और क्या हो गया CHO। नाम क्या होगा इसका, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट होगा। एल्डिहाइड में क्या लगाते हो, लगाते हैं तो क्या हो जाएगा ये। अब कीटोन में बनाओ इसको, चलो आप लोग बताओ, कीटोन में बनाओ उसको। हाँ बनाओ, कीटोन में बनाओ। कीटोन का मतलब किस तरह से लिखोगे, C डबल बॉन्ड O और 2 बॉन्ड फ्री रहेंगे कार्बन के, बनाओ इसको कीटोन में, बनाओ इसको, सीखो, यही सब सीखना है इसमें। बाकी डेफिनेशन तो ये सब हर कोई लर्न कर लेगा, हर कोई इसको रट लेगा, इसी की प्रैक्टिस करो, इसे ही समझो और जानो, यही तो मेन है इसमें। बनाएं जरा, हाँ लाओ देखिए जरा। लास्ट में इसको मत ले जाना, ध्यान रखना। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका क्या मतलब है देखो, इसका मतलब यही है, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, C ये H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी होगा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ होगा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, यही है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। जब भी कीटोन की बात करेंगे तो ये सेकेंड पोजीशन पे होगा हमेशा, कीटोन का जो कार्बन होगा हमेशा कौन सी पोजीशन में आएगा, चेन में हमेशा सेकेंड पोजीशन पे आता है ये, इसको मिनिमम आप सेकेंड पोजीशन पे ही रख सकती हो, ये ध्यान रखना है। बाकी चीज़ तो सही है, किसका है ये, हाँ सही है, वेरी गुड, ये होगा, नाइस, अच्छा किया तुमने। बाकी लोग बताएं, किया तुम लोगों ने, किया, बनाया इसका कीटोन का, क्या बना दिखाओ, बनाओ सब लोग, बनाओ बनाओ बनाओ, सही, गुड, वेरी गुड। और किसी का, तो दीक्षा बनाई, बनाओ बाकी लोग, पांडे निशी दरक्षा बनाया, कैसे बनाई हो,
हाँ गुड। आज क्या किया था बेटा? आज क्यों लेट हो गया था? तो सोते ही रहते हो तुम यार। जल्दी बैठो बेटा कभी कभी, ठीक है? कल लेट आओगे तो मारेंगे, हाँ? ठीक भाई, इसको क्या लिखेंगे बताओ? अब इसे, कीटोन का मतलब क्या है? सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच होगा भैया। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, इस पे होगा ऑक्सीजन अटैच। फिर कितने कार्बन बच रहे हैं? 2 कार्बन और हैं। तो हर जगह क्या करना, जहां जिस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं हुई है, क्या करना, उतने हाइड्रोजन इससे अटैच कर दे। कार्बन की वैलेंसी 4, जितनी वैलेंसी रह गई उतने हाइड्रोजन इससे अटैच कर दो। तो क्या बनेगा यहाँ पर? CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर है CH2, फिर क्या बन जाएगा ये CH, इसी तरह से बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर इस तरह का कहीं फॉर्मेट में लगता है तो हमेशा क्या लिखिएगा इसको, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का बनेगा। क्या है फॉर्मेट, ध्यान रखना, CnH2nO, CnH2nO, CnH2nO। तो भैया ये कहेंगे कि कार्बन जो डबल बॉन्डेड वाला है, क्या इसको इधर भी कर सकते हैं? क्या दोनों में कोई फर्क आएगा क्या? और इधर से सेकेंड पोजीशन, अगर इस ऑक्सीजन को इस पर लाए तब भी तो सेकेंड पोजीशन ही बनेगा ना। कोई फर्क आएगा क्या? बना लोगे सब? एक फाइनल एग्जांपल देकर चेक करें सब लोग बना पा रहे हो या नहीं। तेज करो बेटा, तेजा, जल्दी करो जल्दी, सब सीखो। क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसे यूनिक, फिर फंस जाओगे। जो चीज़ें पढ़े उसको अप्लाई करना सीखिए। मूव करें, तेज करिए तेज। इसका, इसका कितने कार्बन है ये बताओ? 4 का, इसका होगा ब्यूटेनॉन लिख लो या 2 ब्यूटेनॉन, बात एक ही है। ब्यूटेनॉन या 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, ठीक है। एक लास्ट इस पे चेक कर लेते हैं, बाकी आप लोग कर लो। बताओ, लिखना जरा। आप लिखो C6H12O, फिर से वही है ये, बन जाएगा ना? 2 मिनट के अंदर दोनों का बनाइए सब लोग, जल्दी से करिए। तो आपको बहुत क्लियर हो गया। अगर इस तरह का फॉर्मेट दिखता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कार्बन आइटम का डबल है और एक ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, एक एल्डिहाइड, एक किससे क्या बना सकते हैं हम, कीटोन। एल्डिहाइड और क्या बना सकते हैं, कीटोन। एल्डिहाइड का बनाओ और कीटोन का, जल्दी से बताओ बच्चा, तेजा करो, बताओ, सीख लो, क्लास में ही सीख लो, मैं कह रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में डाउट रह जाएगा। बनाओ, एक एल्डिहाइड बनाओ, एक कीटोन बनाओ, तेजा बेटा तेजा, जल्दी करो। एल्डिहाइड के मतलब फंक्शनल ग्रुप में क्या ले जाएंगे, CHO, और कीटोन का मतलब क्या है, वही C डबल बॉन्ड O, और तेज करो भाई। गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। बड़ी मेहनत से तैयार करता हूँ सर। ओहो, बहुत बढ़िया, सबका आ गया ना? ठीक है, क्या लिखे होंगे इसको आप, CH3, CH2, 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 कितने कार्बन हो गए भैया? यही होगा क्या? पहले वाले का यही बनाए होंगे इस तरह से। दूसरे वाले में क्या बनाए होंगे आपने, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, 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 और क्या हो गया? अब कोई कहे सर ये डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को हम बीच में कहीं लाए, कहीं भी ला सकते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कीटोन है, बस ये समझो आप। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्या है ये, कोई दिक्कत की बात? ड्रॉ कर लोगे ना? तो किसका किसका हम बात किए थे इसमें, देखना, एल्डिहाइड का कीटोन में, एल्कोहल का किस में जाएगा, ईथर में। एल्कोहल और ईथर का भी प्रैक्टिस कर लो थोड़ा। एल्कोहल का जाएगा ईथर में, ये फार्मूला है देख लो।
जब इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा तो क्या है, एल्कोहल और ईथर का बनेगा। क्या है फॉर्मूला, लिख लो, CnH2n+2O। CnH2n+2+O टाइप का फॉर्मेट दिखेगा तो किसका होगा, एल्कोहल और ईथर दोनों का जाएगा, ध्यान रखना। एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। ईथर में क्या होता है, R-O, R- या R, दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। लिख लेना इसको, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के लिए अगर आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे। हर चीज़ का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को समझिए, उसको डिकोड करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एल्कोहल ईथर वाले में क्या होगा, CnH2n+2। एल्डिहाइड कीटोन वाले में क्या था, CnH2nO। और एल्कोहल ईथर वाले में क्या है, CnH2n+2+O। लिख लो, ये सब बुक्स में नहीं लिखे हैं, इसलिए कह रहा हूँ लिखने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात। हर चीज़ मिल जाता तो फिर दिक्कत ही क्या थी। लिखो जरा, तो CnH2n+2O+O का दिया होगा तो क्या होगा, ये बनेगा एल्कोहल और क्या बनेगा, ईथर। जैसे यहाँ लिखा है C2H6O, C2H6O लिखा है तो क्या हो गया ये, C2H5OH और CH3O CH3। नेम बता सकते हो इन दोनों का, कौन बताएंगे, इनके नेम क्या होंगे दोनों के, इन दोनों के नेम क्या होंगे बताओ। इसका क्या नाम है, इथेनॉल, और दूसरे वाले का क्या नाम है, इसका नाम है इथेनॉल। दूसरे वाले का नाम क्या होगा, अरे मेथॉक्सी मीथेन, लिख लो, मेथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन लिख लो। अरे भैया तो ये ईथर है ना, ईथर का नाम अलग होगा, अल्कोहल का नाम अलग होगा, दोनों मिक्स नहीं कीजिए। ईथर का तो नॉमेनक्लेचर तो अलग होगा ना, भले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नेम तो सब डिफरेंट आएगा ना, ईथर है वो अल्कोहल है, सबका एक ही थोड़ी लिख देंगे, स्ट्रक्चर की बेसिस पे नेम लिखना होता है ना अपने को, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं, जल्दी से लिखिए थोड़ा तेज। ये तो हो गया एल्डिहाइड कीटोन का, मैंने पहले ही बता दिया। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, हटाओ उसको, ये करो भैया तेजा। तो एल्कोहल का ईथर, ईथर का किस में जाएगा, एल्कोहल, हटाओ इसको, फॉर्मेट ध्यान रखे, CnH2n+2 और क्या है O, समझना ये सब यूनिक है, ठीक। देखिए एक एग्जांपल और प्रैक्टिस करिए, जल्दी से बताएं हमें। C3H8O, अब CnH2n वाला जैसा नहीं दिख रहा है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम के डबल नहीं है, तो आप देखो ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, वही जो हमने देखा अभी, CnH2n+2 और क्या दिख रहा है O, ये वाला फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट कौन सा है, एल्कोहल और ईथर का है, जल्दी बनाइए फटाफट। मतलब इससे एक बनना है एल्कोहल, एक क्या बनना है ईथर, एक इससे क्या बनना है एल्कोहल, एक क्या बनना है ईथर। एल्कोहल का मतलब क्या है ROH, और ईथर का मतलब क्या है, सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, या R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक होगा एल्कोहल, एक होगा ईथर, समझ रहा है इसको भैया, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। किसका बन गया जनाब, हाँ बताएं जरा। C3, भाई देखो इनका बन गया C3H7OH, और इसका क्या लिखा आपने, वही सोचना, बनाओ जनाब, क्या लिख रहे थे दिखाओ, क्या लिख रहे थे, बनाओ। गुड, बाकी लोग, वेरी गुड, आपका क्यों नहीं आया, बना बना बना, लाओ सुदीक्षा दिखाओ, लाओ तुम देखिए, प्रैक्टिस कर लो भैया, ये सब इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हाँ कहाँ बनाए विनोद, लगा रहे हो हाँ,
इसको लगा रहे तुम हैं? अच्छा, सलूट है, नहीं बढ़िया। एक गुड़िया यहाँ समझ पहले, समझना ये भैया, भैया भैया समझना, जनाब समझो पहले, इस आर का मतलब क्या है पहले ये बताओ। आर क्या है? ये आर, आर क्या है? आर का मतलब क्या है भैया? ये एल्किल ग्रुप है। इसका फार्मूला क्या होता है? अरे सी एन एस प्लस, इसका पहला मेंबर क्या था आपका? CH3, फिर क्या लिखा आपने? C2H5, फिर क्या लिखा आपने? C3H7। इसी तरह से तो लिखा है, आपने पढ़ा है। तो CH4 लगाने का सवाल ही नहीं उठता। क्या लगाओगी बताओ? अरे या तो तुम CH3 लगाओगी, या तो क्या लगाओगी, C2H5 लगाओगी, या C3H7 लगाओगी। आर है ना ये क्या है? और यहां पर हमें 2 आर चाहिए। हाँ, इसका मतलब क्या है? या तो तुम C2H5 लगाओ, या तो क्या लगाओ, CH3 लगाओ, यही तो लगा सकती हो। अगर आपने यहाँ CH3 लगाया, ओ किया, तो लास्ट वाले के लिए क्या बचा? C2H5। अरे यही तो बचेगा। आर का मतलब एल्किल ग्रुप है। बेसिक बातें क्यों बोल रहे हो आप? CH3O C2H5। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखें तो क्या लिख सकते हो आप? अरे CH3O, क्या लिखेंगे, CH2, और ये क्या हो गया, CH3। यही तो है ये। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखें तो क्या लिखोगी बताओ? अरे CH3, CH2, CH2, और क्या लिखोगे? यही तो होगा, यही तो लिखना होगा अपने को। और आर का मतलब जो है वो पहले से क्लियर है हमें। ऐसी चीज़ों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो फिर चीज़ें रह जाएंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कुछ पढ़ लेने के बाद भी चीज़ें क्या रह जाएंगी, अधूरी रह जाएंगी। इनको सीखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मुलेट करिए इनको। किसमें बच्चे? लास्ट वाले में एक हाइड्रोजन यहाँ नहीं लड़ेगा? अरे टोटल मॉलिक्यूल का लेगा ना। अरे यही तो बनता है। इसका नाम तो समझ रहे हो क्या होगा? 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल होगा। इसका नाम क्या होगा? हाँ, इसका नाम क्या होगा? हाँ, इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी। लिखिए इसका नाम। क्या है? क्या है? प्रोपेन लिखिए। क्या? 3 कार्बन से अरे दोनों आर अलग अलग हैं, ये भी तो देखो। दोनों आर अलग हैं तो क्या लिखोगे? क्या? खैर का जब लिखते हैं ना, देखो यहाँ बच्चा, तो लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। क्या बता रहे हो बता? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो, जो होगा कंसिडर करें। हाँ, इसका नाम कैसे लिखते हो? एल्कॉक्सी एल्केन जैसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी में क्या लिखते हैं? जो छोटा हमारा एल्किल ग्रुप होगा,
क्या होगा, स्मॉल एल्किल ग्रुप। और एल्केन वाले में क्या होगा, बड़े वाले को लिखेंगे। CH3O C2, CH3 में कौन छोटा है कौन बड़ा, बताओ। CH3 छोटा है और ये क्या है, इससे बड़ा है, तो CH3 से क्या बनता है, मेथॉक्सी। और C2H5 को क्या लिखेंगे आप, इथेन। क्या लिखेंगे इसको, मेथॉक्सी एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हैं। कॉमन क्लेचर तो पहले पढ़ चुके हो ना, मिथॉक्सी इथेन। कंपाउंड बनाना सीख लीजिए, नहीं तो फिर पढ़ तो लीजिए बहुत कुछ, ध्यान रखिए, नहीं तो फिर चीज़ें हर चीज़ क्या रहेंगी, रह जाएंगे। इतना इसको हटाओ, इसको लिख लिया सबने, डन। कैसे नहीं लिखते हैं इसका, एल्कॉक्सी एल्केन। छोटे वाले पहले एल्किल ग्रुप को पहले लिखेंगे, बड़े वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक। कॉमन क्लेचर वगैरह की प्रैक्टिस करिए, बाकी तो लिख लिए बहुत कुछ, कोई मतलब है उसका फिर। आइसो वाले का आप लोग देख लेना बाद में, नाइट्राइल उट्राइल का मैं नहीं करा रहा हूँ। एसिड और एस्टर, हाँ और क्या, हो जाए बेटा तो लिखो मेटामेरिज्म, हेडिंग करिए मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ये लिखो भैया, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म लिखो, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच, the structural isomerism in which two or more than two organic compounds having same molecular formula, the structural isomerism in which two or more than two organic compound having same molecular formula, having same molecular formula but different number of carbon atom, but different number of carbon atom having same molecular formula but different number of carbon atom, but different number of carbon atom on either side of functional group, either side of what, functional group, either side of functional group, either side of what, functional group, that is या इसी को कहते हैं, और हेट्रो एटम इन मॉलिक्यूल, हेट्रो एटम इन मॉलिक्यूल, हेट्रो एटम इन मॉलिक्यूल। हर चीज की डेफिनेशन भी सीखिए, कैसे लिखेंगे उसको, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ लोगों के तो आज तक नोट्स ही नहीं बने, इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। इसे लिखिए C4H10O, C4H10O है। अब इसको ईथर में बना, C4H10 है, इसमें क्या क्या बन सकता है अपना बताओ, एल्कोहल बन सकता है और क्या बन सकता है, ईथर। एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का तो कीटोन से जाएगा, बट अभी तो पीछे बताएं, सब खिचड़ी कर देगा क्या, एल्कोहल का ईथर। तो CN देखो यहाँ क्या है, C4H10, 2N+2 का फॉर्मेट है कि नहीं है, 4 का डबल करोगे कितना आएगा, 8, 8 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 10। ये कौन सा है फॉर्मेट भाई, एल्कोहल और ईथर का है ना ये। अरे तो एक ही ओ है ना बच्चा, हाँ इसमें बेटा क्या लिखा था देखो, अब यही सब कंफ्यूज हो गए तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। आप लोग इतना स्लो प्रोसेसिंग रखोगे तो फिर कैसे सीख पाओगे। CnH2n+2 और क्या लिखा था, O लिखा था कि नहीं, यही था, यही फॉर्मूला था। यहाँ क्या लिखा है, C4H10 और क्या लिखा है O, तो C4 का डबल करेगा कितना आएगा, 8, 8+2 और यहाँ क्या लिखा है O, कितना होगा बता भाई। सिंपल सी बातें हैं ये तो, यहाँ रखिए यार, अब इस लेवल पे प्रोसेसिंग करने पे इतना टाइम लगेगा फिर बेकार है, समझिए, ध्यान रखो। इससे क्या क्या बना, CH3O C3H7, यहाँ क्या बन गया, C2H5O C2H5। अब यहाँ पर क्या देखो,
यहाँ पर क्या है, इस ऑक्सीजन एटम के इस साइड क्या है, केवल CH3 है, यहाँ पर क्या लिखा है C3H7। दोनों R सेम है या डिफरेंट है? ये R है, ये क्या है R डैश है। ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं? डिफरेंट है। इस केस में क्या है, सेम है। तो जब हम मेटामेरिज्म की बात करते हैं इसका मतलब क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या होंगे, अटैच होंगे। जब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो वहां कौन सा मेरिज्म होगा भैया, मेटामेरिज्म होगा। मतलब अगर उसमें दो या दो से ज्यादा आर हैं तो वो आर आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम दोनों में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसको ध्यान रखना, इसको लिख लो। देखो एग्जांपल में इसको कोट करो फटाफट, जल्दी करो। अब भी सब भैया याद होना चाहिए, अगर पढ़ते जा रहे भूलते जा रहे हो तो फिर बेकार है। हाँ नहीं, नोट करो, ये लिखो, ये एग्जांपल मेटामेरिज्म में एक आर है, एक क्या है आर डैश, दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, समझना। अब ऑर्गेनिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिशनल पढ़नी पड़ेंगी तभी जाकर हो पाएगा, केवल ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है भैया, देखो यहाँ लिखा है ना एफ जी का मतलब किससे है, फंक्शनल ग्रुप। बाकी ठीक है, याद रखिए, आप समझ रहे हैं। हाँ एमाइन, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हाँ एमाइन जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एमाइन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कहाँ, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 या अच्छा, चमत्कार करोगे भाई साहब तुम लोग, जान लो मतलब मैं क्या है भैया, लिख लो लिख लो, सब लिखना ही चाहते हो तुम लोग तो, मतलब क्या कहें, लिखो लिखो लिखो। इसके लिए मतलब ईथर में मैक्सिमम, एमाइन में और थायो ईथर और कीटोन में मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे, इतना आपके यहाँ डिटेल में नहीं पूछेंगे, फिर भी अगर जानना चाहते हो तो लिख लो। ईथर का लिख लो, एमाइन का लिख लो, कीटोन का लिख लो। ईथर में देखो मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होने चाहिए, 4। 4 से कम कार्बन आइटम होंगे तो ये आपका मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। लिख लो लिख लो, नोट करके लिख लो। अच्छा, तुम्हारे यहाँ टीचर्स बस कंप्लीट कर दिए होंगे वही एनसीईआरटी को बेस बना के, उसी में खेल रहे होंगे। हाँ मतलब ठीक है, मतलब जितना है उतना पढ़ लो। ईथर, ईथर हमारा मेटामेरिज्म कब शो करेगा, जब मिनिमम उसमें कितने कार्बन आइटम होंगे, 4। एमाइन आपका मेटामेरिज्म कब शो करेगा, जब मिनिमम इसमें कितने कार्बन आइटम होंगे, 4। कीटोन की बात करेंगे तो मिनिमम कितने कार्बन आइटम होने चाहिए, 5। 5 से कम कार्बन आइटम होंगे तो ये आपका मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ईथर में मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए, एमाइन में मिनिमम 4 होना चाहिए, कीटोन में मिनिमम 5 कार्बन आइटम होना चाहिए, तब जाकर ये क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म। याद रखना, ये सब फैक्ट्स हैं, पता होना चाहिए आपको। हाँ एमसीक्यू और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है बेटा, ऐसा थोड़ी केवल एमसीक्यू में ही जाए। ठीक है, हटाऊँ जिस इसमें बेसाइड द फंक्शनल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन आइटम मस्ट भी क्या होना चाहिए, 4 या 4 से क्या होना चाहिए ज़्यादा। मतलब R प्लस R डैश दोनों का मिला के मिनिमम कितना होना चाहिए, 4। अब इसमें देखिए कितने हैं, यहाँ जो लिखा है इसमें क्या है, डज नॉट शो मेटामेरिज्म। क्यों नहीं शो करेगा मेटामेरिज्म, इसमें कहाँ से 4 से कहाँ 4 से कम दिख रहे हैं, डज नॉट शो मेटामेरिज्म, बताओ सर। क्या मतलब अगर आंसर अपने हिसाब से लिखना हो तो मैं हर चीज़ को गलत बता सकता हूँ, बस इस क्या
ये क्या है बेसिकली, आप मुझे बताओ, ये क्या है? कीटोन है। कीटोन के लिए आपने लिखा कितने मिनिमम कार्बन आइटम होने चाहिए? CO को छोड़कर मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? ये जो आपका है इसमें कितने कार्बन है? जुगाड़ से आंसर नहीं करना, नहीं हमेशा याद नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखना। तब बना के काम चलाओगे। इसको देखो, ये है कि नहीं? ये मेटामेरिज्म शो करेगा, ये मेटामेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड क्या होने चाहिए? देखो ये CO है, इसके साथ क्या है? C2H5, यहाँ भी क्या है? C2H5। ये क्या है आपका CO, इधर कितना है? CH3, और यहाँ क्या है? C3। जो कंडीशंस बने हैं, जो एक्सेप्शंस बने हैं, उसको याद रखो हमेशा। ये नहीं कि कुछ भी लिख के चले आएंगे तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। कीटोन ही है कैसा, बाकी सब में मिनिमम कितने कार्बन आइटम थे? 4। कीटोन में कितने कहने चाहिए था आपको? 5 होनी चाहिए मिनिमम। याद रखना, नहीं लिख लो, लिख लो, नहीं तुम लोग सब झंडे गाड़ के आ जाओगे बेटा। इसको नोट करके लिख लो, रिमार्क करके लिख लो, बाकी तो जानकार हो ही, मैं जान ही रहा हूँ। ये आपका शो नहीं करेगा क्या? मेटामेरिज्म, क्योंकि कीटोन के केस में मिनिमम कितने कार्बन आइटम होने चाहिए? हाँ, कीटोन के लिए 5 होने चाहिए बेटा। मिनिमम 5 कार्बन आइटम फॉर व्हाट? कीटोन। कीटोन के लिए मिनिमम 5 कार्बन आइटम होने चाहिए, बाकी सब के लिए 4 भी होंगे तो भी सही है। एक्सेप्शनल केस ज़रूर याद रखना, केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस बहुत मैटर करते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना। ठीक, तेज करिए, तेजा। इसको करिए, ड्रॉ द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ C4H10O2। इसका करिए। डबल ऑक्सीजन आ जाए तो हो जाता है क्या हमारा? ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना है ना? वही कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COO। चलो करो इसको। एस्टर में भी होता है। एस्टर में कितना होता है? एस्टर में क्या होता है? एक्स्टर का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? एस्टर COOR। मैंने हिंट कर दिया, आप बताओ, इसका बताओ, इसके फंक्शनल आइसोमर्स क्या बनेंगे? C4H8O2, C4H8O2, C4H8O2। कुछ लोग इस भाव से देख रहे हैं कि हम तो नहीं कर पाएंगे, आप ही कर दीजिए। क्या इसको ये लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान से देखना, C3H7COOH, C3H7COOH लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हैं इसको। ये क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके फंक्शनल आइसोमर्स लिखना है, लिख पाओगे? फंक्शनल आइसोमर्स लिख पाओगे? एक R ले लो उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का बना ले पहले, बनाओ इसका फंक्शनल आइसोमर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल आइसोमर्स सब सीखो बेटा, मुंह पे हाथ दे बैठे रहते हो, चमत्कार करें गुरुजी, गधा नहीं ठल्ला, यही सीखेगा यहाँ। कॉपी पेन लेकर बैठे हो, जो दिखाएंगे जीरोक्स कॉपी की तरह लिख के चले जाएंगे कि हाँ आगे आ गया, लिख लिया। अरे दिमाग चलाएगा, लिखिएगा कुछ, पढ़ेगा तब तो आएगा।
अरे ऑफकोर्स करो मेरी ऑफकोर्सी। बहुत लेजेंडरी क्वेश्चन पूछे हो, मतलब तुम समझो इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन कोई क्या ही पूछेगा। अभी सारी थैंक यू निकाल दूंगी बेटा। हाँ जीओसी का लास्ट चल रहा है बेटा, एकदम एंड में आ रहे हैं हम लोग अब। प्लस प्लस आई इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट बता देंगे, मेटा मेरिज वगैरह बता, जो भी है बता के कंप्लीट कर लेंगे इसको, खत्म। बनाओ इसका स्ट्रक्चर नहीं बन रहे, बताओ आप लोग उससे क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से आएगा ऑर्गेनिक, फिर रटने वाली कहानी है वही। हाँ दूसरा बताओ, दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ। बनाओ और सोचो, माइंड वर्क ही नहीं कर रहा है तो कैसे नई चीजें सीख पाओगे। अब एकदम हाँ जी क्या गजब भाई, चमत्कार। हाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। क्या क्या तुम बताए जरा बताना। हाँ हम्म, तो उसी को कंडेंस्ड करके लिख दिए तुम, ये चमत्कार कैसे। इतना ही दिमाग लगा पाएंगे सर, इससे ज़्यादा हम नहीं लगा पाएंगे। बेटा तो स्कूल का सीख के तुम कर पाओगे कुछ, यही तो समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम लोग बात ही नहीं समझ पाते। एसिड, ये लिखो एस्टर बन गया, देखो ये एस्टर। एस्टर में हमने क्या कहा है, COO, COO, एक आर यहाँ लगा दो, यहाँ पर लिख दिया है देखो। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका, C2H5 ही तो है, एक आर ही तो है ये, बताओ आर ही है ना, एल्किल ग्रुप ही तो है ये। और यहाँ भी क्या लिखो, COOR है, ये क्या है आपका, ये भी तो एक आर ही है, बस डिफरेंट है उससे, ये बन गया एस्टर। ये है इसके फंक्शनल आइसोमर्स, जबकि मैंने हिंट किया स्टार्टिंग में ही। सोचो जब इतनी चीज़ें नहीं रिलेट कर पा रहे हो आप, सोचो एक 11th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर इतनी चीज़ें भी नहीं रिलेट कर पा रहा है तो क्या सीख रहा है, और माइंड किस लेवल पे वर्क कर रहा है, पहले ये सोचो। थोड़ा सीखो यार, तुम लोग दिमाग ही नहीं, कब इसीलिए टीचर तो कुछ भी बना के पढ़ा के चले जाते हैं। सीखो पहले इसको कि चीज़ें कैसे करनी होंगी, तब तो कोई आपको चीज़ें पढ़ाएगा डीप में, डिटेल में। दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है क्या नहीं, गलत करो लेकिन करो। C2H5 COO बन गया, CH3 होगा बेटा, आर आएगा ना वहाँ, वहाँ क्या आएगा, आर आएगा। अब मैं दे रहा हूँ नया कंपाउंड बनाओ, आप लोग लिखो, लिखो C5H10O2, बनाओ इसको जल्दी से, चलो बनाओ सब लोग जल्दी से। C5H10O2, दो ऑक्सीजन आ गया तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, दो ऑक्सीजन आ गया, दो ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या होगा, एस्टर। बनाइए इसको फटाफट, दिमाग को यूज करो। बेटा तुम्हें कंधों की जरूरत है अब। हाँ क्या लिखिए, एक मिनट रुको, हमने लिखा C5H10 और क्या लिखा O2, क्या बता रहे हो पहला, H9, वेरी गुड। फिर दूसरा, इसी को क्या लिखते तुम, इसी को एक्सपेंड करते तो क्या लिखते, चार कार्बन है ना, CH3 CH2
CH2 और क्या लिखते हैं, COOH, यही होता कि नहीं है? उसका क्या लिखोगे, एस्टर। एस्टर का मतलब क्या है बताओ, क्या लिखोगे यहाँ पर? हाँ, C3H9 होगा, C3H7 होगा बे। डबल O और कितने कार्बन है इसमें, 5, तो क्या लिखोगे, कहाँ CH2 लिख, 3 1 4 1 5 CH3, सही है। इसको एक्सपेंड करेगा, हाँ, इसको एक्सपेंड करके क्या लिखेगा, ये हो गए CH3 CH2, क्या होगा ये CH2 COO और यह क्या हो गया CH3, एस्टर हो गया। ये एस्टर है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यही तो लिखना है। कुछ इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर पढ़ लिख के क्या ही करोगे। नोट्स बनाए लिख के दे दिए, घर वाले कॉपी पेन दे दिए, लिखिए फिर रह दिए, ठीक है, ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। इसमें 2 हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू।